भगवान से कहता है कि प्रभु महाराज आपके चरण कमलों की रज में ऐसा जादू है, मनुष्य बना देने की शक्ति है। शिला को चरण छुला दिया, नारी बन गई। भगवान ने कहा तो शिला तो पत्थर की होती, तुम्हारी नाव कोई पत्थर की है? केवट बोला वाह महाराज, शिला तो देर में बनी होगी, ये तो लकड़ी तो पत्थर से कोमल होती है। पाहन ते बन बाहन काठ को कोमल है, जल खाई रहा है, ये तो और जल्दी बनेगी। पानी में पड़ी हुई लकड़ी और कोमल होगी। भगवान ने कहा क्या उपाय क्या है, क्या चाहते हो? केवट बोला हम क्या चाहते हैं, आप पार जाना चाहते हो कि नहीं? भगवान बोले हमें तो जाना ही, तो फिर ये कहो आप चाहते हो पार जाना? हाँ, तो जो प्रभु पार अवसिगा चाहो, मोहि पद पदुम पखारन कहा, अपने चरण कमल धोने के लिए कहो। भगवान ने कहा कि वैसे काम नहीं बनेगा। केवट बोले कैसे बनेगा? ये नाव बनेगी नारी यहां गंगा जी किनारे, और जब नारी बनेगी तो घर में बैठेगी, लेकिन जब ये घर में बैठेगी तो घर में जो पहले से बैठी है वो, उसको तो लगेगा कि नहीं कि नाव नारी बन गई, वह तो सोचेगी नाव बेचकर दूसरा विवाह करके लाया। और महाराज घरनी घर क्यों समझाई हूं जो, उसको मैं कैसे समझाऊंगा? लक्ष्मण जी ने कहा हद हो गई, भगवान को समझा रहे और पत्नी को नहीं समझा सकते। केवट बोला महाराज अपने अपने अनुभव की बात है, भगवान को समझाना आसान है, बहुत कठिन है। राम जी खूब हंसे, लक्ष्मण जी भी हंस रहे हैं केवट की इन अटपटी बातों पर। भगवान बोले तो और कोई उपाय? एक उपाय है। क्या? यही घाट ते थोड़िक दूरी है, कटिलों जल था दिखाई हो जो, थोड़ी दूरी पर कमर तक जल है, आराम से निकल जाओ। भगवान बोले वही ठीक, बताओ। केवट बोला वाह महाराज अभी सवेरा हुआ है, यात्रियों का आना जाना शुरू हुआ है, हम आपको वो जगह बताने जाएं सब देख लेंगे, हमारी नाव में कौन बैठेगा, रोजी रोटी का सवाल है, ऐसा नहीं। तो फिर आप दिन भर रुको, जब सूर्यास्त हो जाएगा सब लोगों का आना जाना बंद होगा, मैं जाके बता दूंगा, फिर रात को निकल जाना, चाहे सवेरे निकल जाना। भगवान बोले लक्ष्मण चरण धुलाना ही ठीक है, यहां कहां रुके? केवट कहता है कि चरण धोने के लिए कहो। पात भरी सहरी सकल सुत बारे बारे, केवट की जाति कछु वेद ना पढ़ाई हो, पूरो परिवार मेरो याही लाग राजा जू हो, वित्तहीन कैसे दूसरी गढ़ाई हो। अगर ये नाव नारी बन गई तो फिर यह भी तो सोचो महाराज, कर पूरे परिवार का पालन इसी नाव से होता है, तो परिवार का पालन करने वाला साधन तो चला जाए और घर का एक सदस्य और बढ़ जाए। महाराज कृपा करो आप तो। अच्छा, अब इसमें एक बड़ा तात्विक संकेत है। केवट कहता है कि नाव नारी न बने। हम लोग भी व्यवहार का काम करते हैं, दुकान चलाते हैं, व्यापार करते हैं, पैसा लेते हैं देते हैं। श्री तुलसीदास जी कहते हैं सब करो कोई बात नहीं। केवट भी यही करता है, धंधा करता है, यात्रियों को बिठाता है, उस पार ले जाता है, पैसा लेता है। लेकिन इस केवट की सबसे बड़ी विशेषता एक है कि यह नाव तो चलाता है, लेकिन नाव गंगा जी में चलाता है। और गंगा जी क्या है? का राम भक्ति जहां सुरसरी धारा। इसी तरह हम दुकान व्यापार आदि सब करें, लेकिन भक्ति की भाव धारा से जुड़कर करें। यही केवट प्रसंग का संकेत है। भगवान ने कहा अगर तुम्हारी नाव नारी बन गई तो पार करने वाली खुद पार हो जाएगी, जड़त्व से मुक्त हो जाएगी। केवट बोला सो तो ठीक है, लेकिन नाव नारी बनेगी तो घर में और इसका अर्थ कि मेरी बुद्धि अगर चैतन्य हो गई
तो आत्मन्यो आत्मना तुष्टा के भाव से घर में बैठेगी तो भक्ति की गंगा जी तो छूट जाएंगी। प्रभु मैं ऐसी मुक्ति नहीं चाहता जो भक्ति की गंगा जी से दूर कर दे। वह नहीं बंधन की जो अज्ञानता से बांध ले मन, और फिर सहसा कभी भी टूट सकता हो अकारण। मुक्ति छू पाए न जिसको मैं उसे बंधन कहूंगा, जो मरण को जन्म समझे मैं उसे जीवन कहूंगा। महाराज मुझे मुक्ति नहीं चाहिए, और आपके चरणों की रज मुक्त कर देने वाली है, तो इस मुक्त कर देने वाली धूल को ही धो डालूंगा। काहे से धोगे? गंगा जल से। और कितना बढ़िया संकेत है कि इस मुक्त करने वाली रज अर्थात रजोगुण जन्य कामना को भक्ति के भाव जल से धो डालूंगा। मुक्ति नहीं चाहिए, सगुण उपासक मोक्ष न लें। भगवान ने कहा तो फिर धो लो चरण, क्या दिक्कत है? केवट बोला ऐसे नहीं धोऊंगा, कहोगे तब धोऊंगा। मोहि पद पदुम पखारन कहाहू, कहो। श्री राम जी ने कहा कि काहे को इतनी जिद कर रहे हो? अरे बहुत लोगों ने हमारे चरण हमसे बिना पूछे धो लिए, हमने मना थोड़े ही किया। तुम भी धोगे तो मना थोड़े ही करेंगे, पर कहलाते क्यों हो? और फिर हमको संकोच होता, हम कैसे कहें कि हमारे चरण धो लो? अरे किसी श्रद्धे के प्रति किसी की श्रद्धा है तो चरण छू ले, पर ऐसा कौन श्रद्धेय होगा जो अपने चरण फैला कह के चलो छुओ? ऐसा तो वही कह सकता है जिसका शर्म से कोई संबंध ना हो। अब भगवान कैसे कह देंगे हमारे चरण धो? और केवट कहता कहोगे तभी धोएंगे। तो भगवान ने बिना कहा कि बिना पूछे धो लो। बहुतों ने धो लिए। केवट ने कहा सुनो महाराज, जिन्होंने बिना पूछे आपके चरण धो लिए उनकी अपनी गरज रही होगी, उन्हें भवसागर से पार जाना होगा, इसलिए उन्होंने आपके चरण आपसे बिना पूछे धो लिए। लेकिन यहां गरज मेरी नहीं, यहां गरज आपकी है। मुझे पार नहीं जाना, पार आपको जाना है। इसलिए अगर पार जाना हो तो कहो कि हमारे चरण धोकर हमें पार कर दो। भगवान मुस्कुराए कि केवट सब कुछ पाए ले रहा है, पर इतना चतुर है एहसान रत्ती पर नहीं। आपकी गरज है, कहना हो कहो। लक्ष्मण जी बोले अगर चरण धुला लें तो? लक्ष्मण जी बोले सुन, पहली बात सुन, भगवान से भी बहस कर रहा है, कहीं भगवान नाराज हो गए तो वापिस चले जाएंगे। केवट बोला नहीं जाएंगे। कहा ही तुम्हारा मरम में जाना। श्री जानकी जी भी साथ आई हैं, और मरम शब्द का एक ही अर्थ है, रकार रामचंद्र हैं, मकार मातु जानकी। तो ये रकार रूपी राम जी मकार से घिरे हुए हैं, अर्थात श्री जानकी जी की कृपा के कारण आए हैं, और जानकी जी उपस्थित हैं तो श्री राम लौट नहीं सकते, वे तो कल्याण करके ही जाएंगे।